हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख चंद्रा से। देखिए, सुल्तान जिन की शक्तियों का बहुत अच्छा आभास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत दिनों से मैं हमेशा शक्तियों का आह्वान करती थी। बारिश हो जाता था, ये हो जाता था, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो नोटिस की है। सबसे पहले थैंक यू फॉर विशाखा बहन। देखिए, बहुत शिष्य मेरे बहुत है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगी। शिष्य बहुत है लेकिन ईमानदार बहुत कम लोग हैं। विशाखा बहन तो उनमें से एक। तो उसका पायगुण बहुत अच्छा है। उसने अब तक जो मेरे साथ 24 जनवरी को मेरे साथ जाके अजमेर में जो पूजा पाठ किया और अभी तक लगी है। अभी हमारी होली तक पूजा चलने वाली है। उसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और एक और बात बता रही हूँ कि जितने लोगों ने उनका दिल दुखाया है ना, जितने लोगों ने उनकी दिल दुखाया है, जितने लोगों ने उनके साथ गलत किया है ना, उनको भी इस होली तक बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, बहुत बड़ी। वो मैं रोक नहीं सकती, मैंने नहीं किया है, वो सुल्तान जिन ने किया। क्योंकि इस वक्त सुल्तान जिन उनका पूरी परछाई बन के चल रहा है। वो देख रहा है उनके साथ कौन क्या गलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन उनके साथ किस तरह से बात कर रहा है। वो उसका जवाब उनको होली को देने वाला है। बाद में भले शायद सामने वाला उससे माफ़ी मांगे, पैर के तलवे चाटे, सब कुछ करे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जिन्नात को। मुझे कोई गलत बोलता है, अगर एक टाइम विशाखा बहन भी मेरे लिए गलत सोचेंगे ना, तो सुल्तान जिन उनको नहीं छोड़ता है। तो अगर उनको कोई गलत बोलेगा तो कैसे छोड़ेगा, ऐसी बात है। दूसरी बात, देखिए, बहुत सारे जिन्होंने सुल्तान जिन लिया है और जो लेना चाहते हैं, मैं सच बोल रही हूँ, अगर लाइफ में करोड़पति बनने का मौका है तो यही है। क्योंकि देखिए, हमने जो काम किया है वो हमें बताने की, करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं खुद विद्या देवी भले भाड़े पे रह रही हूँ, लेकिन मैं खुद 10 मार्च के बाद खुद एक बड़ा सा घर ले कैपेसिटी के, हमने जो जिन्नात के ज़रिए बहुत बड़ी चीज़ें हाजिर की हैं। उसके बाद मैं खुद एक बहुत बड़े घर में जाऊंगी। मैं खुद एक घर खरीदने की ताकत, कैपेसिटी मेरे अंदर आए, मतलब है। मैं लोगों को तो बांटती हूँ, लेकिन इस वक्त खुद इतना बड़ा चीज़ हाजिर हुआ है कि 10 मार्च के बाद मैं, विशाखा बहन और मेरे ग्रुप के जितने जन हैं, सबको कम से कम लाख, 50 लाख, 2 लाख का नहीं, कम से कम 4, 5 करोड़, 10 करोड़ का घर मिलेगा। ऐसी बात है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये इतना बोलती रखती का है। वो तो शायद ज़िंदगी में मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेरा काम है, मुझे कहाँ और किसको कैसे देना। हाँ, कुछ लोगों ने अकड़े हैं, उन लोगों को मैं रखड़ाऊँगी, ये बात तो पक्का है। पहले मैं होली के टाइम पे उनकी हालत बिगाड़ूंगी, फिर उनको बात बताऊँगी, ऐसी बात है। दूसरी बात, जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया, आज की तारीख में मैं सबको ये कहती हूँ, बड़ी से बड़ी बीमारी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बड़ी से बड़ी बीमारी भगवान ने कैंसर ही क्यों ना दे दिया, ये क्यों ना कह दिया कि आप 2 महीने के मरीज हो, 2 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, उसकी गारंटी कि होली की रात को पूरी तरह से ठीक होगा। जिसने खास करके सुल्तान जिन की शक्ति ली है, सिर्फ वो तो फ़ायदा होगा ही होगा। और एक बात, जैसे जिसको बहुत करोड़पति बनने की इच्छा है ना, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत बिजनेसमैन होंगे जो शेयर मार्केट में सब जगह पैसा डालते हैं। तो आज की तारीख में विद्या देवी खुलेआम बोलती है, जिसके पास भी अगर दम है खर्चा करने का, 5 लाख से 25 लाख तक डालने का, इस तरह से शक्तियों में इन्वेस्ट करने का, तो विद्या देवी वादा करती है कि होली के बाद उसको कम से कम 5 करोड़ से 20 करोड़ तक का फ़ायदा विद्या देवी करके दिखाएगी। इतनी गारंटी मेरी है। 5 लाख से 25 लाख तक का जो दम है कि एक 1 मैन शो एक बार खर्चा, ये बात पक्की है। पूरे हम यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि पैसों का डूबने का बिल्कुल डर नहीं लेना, क्योंकि जैसे दोगे, अगर गलती से भी कुछ काम इधर उधर हुआ तो वापस मिलेगा। एक कहते हैं एक जुआ खेलने का टाइम है, ये जुआ खेलने, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज़ हाजिर की है, तो हम भी किसी को क्यों ऐसे दें। आपका चीज़ हमको मिले तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्री में तो कोई बांटेगा नहीं। हमें भी वो होली की पूजा वूजा करनी है। तो मैं देखना चाहती हूँ 5 लाख से 25 लाख तक के बीच का इन्वेस्टमेंट। किसी ने 5 लाख का किया तो 5 करोड़ तो कहीं नहीं गया, और 25 लाख का किया तो कहते हैं ना 15-20 करोड़ तो कहीं नहीं गए। उसके साथ जो अलग से सब फायदे होंगे अलग। और बाई चांस किसी को लगा मैं मजाक कर रही हूँ, तो वो मजाक ही सोचे, क्योंकि यही मौका है करोड़पति बनने का। हम लोग अभी इसलिए शांत बैठे हैं कि हमारा जो भी होने वाला है 7 मार्च के बाद। और ऐसे मत सोचो कि हम 7 मार्च को ही प्रॉपरली होली की रात को बैठेंगे, पूजा करेंगे। मैं उस दिन ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हमारी पूजा ऑलरेडी हो चुकी है, समझ रहे हो। होली की रात को जो नॉर्मली पूजा होती वही होती है, बाकी कुछ नहीं, ये बात है। लेकिन एक और बात बता दूं कि होली की रात को भी मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं घर पे रहूँगी ही नहीं उस दिन। मैं एक रात के लिए भले गायब होंगी, लेकिन ऐसी जगह पे जाके अपनी पूजा करके आऊँगी जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी बात है। हमारी होली की रात बहुत मेन होती है, ऐसी है।
दूसरा ये काम बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, माँ मुझ पर कर्जा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मौका बहुत अच्छा है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो अगर ज़िंदगी में करोड़पति बनने का सपना है तो ये सपना इसी होली में पूरा हो सकता है। अगर आपको होली में सपना पूरा करना है तो आगे बढ़िए, नहीं पूरा करना है बैठे रहिए होली के बाद, क्योंकि ये जो सपना है 15-20 सालों में एक ही बार होता है पूरा, इसके बाद नहीं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा, हमेशा ये नहीं होगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसके बाद ये 15-20 सालों तक चीज़ें नहीं होंगी। और एक और बात मैंने कहा है ना, होली की रात तक, होली तक जितने दुश्मन हैं, मैंने क्या कहा, कोई जेल जा चुका होगा, किसी की पोल खुल चुकी होगी, कोई ऊपर जा चुका होगा, किसी के साथ कुछ ना कुछ, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका होगा और होना शुरुआत हो गया है। हम ताले क्यों फेंक रहे हैं? हम ताले इसीलिए फेंक रहे हैं कि उनकी किए की सज़ा उनको मिले। जो मेरे सामने अकड़ के बोलते हैं, आवाज़ करके बोलते हैं, वो आज ज़िंदगी भर दवाई खाएंगे, जेल जाएंगे, कहते हैं ना क्या बोलते हैं, शमशान जाएंगे। और जो शायद जो बातें आज तक मैं नहीं साबित कर पाई, वो मेरी शक्तियाँ साबित करेंगे। ये बात पक्की है। नंगा नाच होगा, और ऐसा नंगा नाच होगा जो बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर सब कहेंगे हाँ ये बात तो बोली गई थी, ऐसी बात है। और साथ में सिर्फ यही नहीं होगा, गेहूं के साथ घुन पिसेगा। जो ऐसे गलत लोगों का साथ देते हैं ना, उनके साथ तो और डबल होने वाला है। उनका तो ऐसा नुकसान होगा कि ना उनके पास घर बार बचेगा ना कुछ बचेगा, ऐसी बात है। ये होके ही रहेगा, क्योंकि ये मैं काट ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारा कुछ 24 जनवरी को डिसाइड हो गया है। 24 जनवरी को जो जो सुल्तान जी ने वादा किया वही हुआ है, ऐसी बात है, ये है। और जितने लोगों ने अब तक मुझसे अकड़ दिखाई है, वो बोलिए, सबकी हालत बिगड़ेगी। मेरे से कितने लोग हैं ना, कितने लोग होते हैं जिनको अगर मैं बोलूँगी भी कि ज़रा एक दिन रुको, जरा करो, मैं कल भिजवाती हूँ पैसा, ऐसा करवाती हूँ, उन लोगों को समझ में नहीं आता ग्रह नक्षत्र का खेल, फिर अकड़ते हैं। जैसे आज ही सुबह मैंने एक जन को ज़बरदस्ती करके पैसे दिए, मैंने उसको ये भी कहा देते समय कि कोई बात नहीं, ले लो, ये बचेंगे नहीं। क्योंकि जब इंसान का दिमाग ख़राब होकर इंसान पैसे भेजता है ना, वो पैसे किसी को काम ही नहीं आते, ऐसी बात है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बैंड बजने वाली है इस होली पे, ऐसी बात है। हम तो रंग खेलेंगे ये लेकिन मैं आपको सबको बोलूँगी, जुआ खेलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। देखिए, दुश्मन को पीछे छुड़ाना है तो ये काम आएगा। सुल्तान जी हर तरह से पावर देता है, सिर्फ पैसों से नहीं, आपको एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति देगी, दुश्मन को आपके सर के नीचे झुकाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम बैठे हैं, मुझे भी नहीं पता कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, लेकिन सुल्तान बरोबर देख रहा है कि मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है। 7 समुंदर पार बैठा आदमी भी अगर मेरे लिए क्रिया करता होगा ना, मारण क्रिया, वो मुझ पे आएगा ही नहीं, वो उसी पे जाएगा, वो उसी को उठा के पटकेगा। सैंपल के तौर पे जैसे अभी मेरे साथ स्नेहा काम करती है, हाजिदा काम करती है, सुनीता काम करती है। सुनीता भी मेरे लिए, हाजिदा भी मेरे लिए बहुत मेन है। हाँ, सुनीता और हाजिदा भी इतने ईमानदार हैं कि अगर मैं बोलूँ तो वो काम पूरा करके ही रहते हैं। सुनीता के लिए जितना उसकी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि बाकी ये विशाखा बहन लोग को तो चलो मैं पैसे देती भी हूँ, लेकिन सुनीता बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इतना दिन हो गया आज तक उस बच्ची ने 1 रुपया नहीं मांगा मुझसे। ये लोग ईमानदारी का कहना है। विशाखा बहन भी नहीं मांगेगी, लेकिन क्या करें, उनका पूरा घर ही उनके ऊपर चलता है। वो पैसे देंगी तो ही, क्योंकि उनका मिस्टर तो डायरेक्ट बोलता है जाने का तो पैसा लेके आने का। बताओ, ऐसे लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं ना। खुद के अंदर कमाने का दम नहीं है, लेकिन औरत के दम पे ही खाने का रोटी, लेकिन औरत को इज्जत नहीं देने का। ऐसे लोग हैं, लोग कितने गंदे लोग हैं, ऐसी बात है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है मैं तो बोलती हूँ ऐसी चूड़ियाँ हैं ना, 2-4 दर्जन भिजवाती, सब लोग पहन के बैठो कि औरत का कमाई भी खाओ, लेकिन औरत को 2 बार सुनाओ, औरत को रुलाओ, ऐसी बात है। तो जाने दो, उनकी करनी वो देखेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो काम हम कर रहे हैं ये और ये बात भी है, अगर किसी को भी बात बुरी लगेगी ना, जो 24 जनवरी को काम हुआ है, मैं जैसे भले यूट्यूब पे बोलती हूँ, अगर मेरे साथ विशाखा बहन आगे नहीं भी आ पाई पूजे पे, होली पे, तो नुकसान उन्हीं का है। जो उनको मिलने वाला है 800-900 करोड़ रुपये बताया था, वो उन्हें नहीं मिलेगा, और जो उन्हें रोक रहा है उसकी हालत तो और डबल टिबल खराब होगी। ऐसे भी कहते हैं ना, तुला राशि ऑलमोस्ट खराब है। मैंने क्या बोला, 2023 में मार खाने वाला ही काम करेगा, तो अब मैं नहीं मारूंगी, फिर उसको शक्तियाँ मारेंगी और उन्हीं के घर के अपने मारेंगे, क्योंकि आदमी का घमंड तो मैं पहले उतारूंगी, ऐसी बात है, ये बात है। तो उनका नसीब देखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा गुस्सा बस इस बात का रहता है कि कोई औरत की इज्जत करना सीखो, बस ऐसा है। तो ये लोग पैसा लेते भी लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इनमें से भी कोई मेरे लिए बुरा सोचता है या बुरा बोलता है या सोचेगा कि चलो आज माँ को अपने तरीके से नचाने को देखो, तो मुझे तो नचा पाएंगे नहीं। ये बात ज़रूर हो जाएगी कि खुद में परेशान हो जाएंगे। अगर आप मेरे लिए सोचोगे कि ये ऐसे कैसे पहन ओढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
तो भगवान उनका दिन 4 गुना उल्टा डबल कर देगा, मतलब बुरा कर देगा, ऐसी बात है। लेकिन ऐसे लोग मेरे लिए बुरा नहीं सोचते, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात है, ये है। तो बस हमारी पूजा सफल है। ये जुआ खेलने को तैयार हो, क्योंकि ये जुआ आपको होली के 1 दिन पहले करोगे तो नहीं मिलेगा, ये अभी करोगे तो मिलेगा। और अभी सबसे बड़ी बात, 19 तारीख को अमावस्या 19 तारीख से अमावस्या शुरू होगी, 20 तारीख को अमावस्या है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि भोलेनाथ का दिन है। ऐसे तो 18 तारीख को मेरी भी शादी की सालगिरह है मेरे प्रदू के साथ, तो बहुत यादगार दिन रहेगा। 4 साल पूरे बीत चुके हैं, मेरा बच्चा अभी आने से रह गया, चलो आएगा, लेकिन 4 साल में ना हमारा प्यार कम हुआ ना हमारी बातें कम हुई। हमें अभी भी लगता है कि बस हम कल ही मिले हैं। तो भगवान करे आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हम दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा आप सबके आशीर्वाद में बना रहे। दूसरा, 19 तारीख को है क्या बोलते हैं, 19 तारीख को है अमावस्या लगेगी, 20 तारीख को पूरी होगी। तो मैं काड़ूबाई पहुँचूँगी फिर से, क्योंकि मुझे अब अपने काड़ूबाई पे ही पूरा भरोसा है कि मेरा बच्चा वही लाएंगी। काड़ूबाई जाऊँगी, घुटने के बल उस पर चढ़ूँगी, और हो सकता है नहीं, शायद हो सकता है मैं उसके आगे फिर मेरी जो यात्रा बाकी है, अक्कलकोट की, सोलापुर, तुलजा भवानी, माहूरगढ़, एडेश्वरी, ये मैं जाऊंगी। तो मतलब वो 2-3 दिन की यात्रा है, वो पूरी करने में निकलूंगी, तो 24-25 तक रिटर्न आऊँगी, क्योंकि अब होली की पूजा पूरी करनी तो ज़रूर करूँगी, ऐसी बात है। तो बस आप सबको यही कहूँगी, अगर जिसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जिसको चाहिए कि हमारा सब कुछ हमारे पास रहे, हम जो चाहे वो करें, सबसे बड़ी बात क्या होती है बोले, सुल्तान जी की सोचा हुआ तुरंत होता है। जैसे आप सोच रहे हो कुछ कि ये काम होना चाहिए, तो वो तुरंत होता ही होता है, ये बात है। तो ये सारी चीज़ों को पाने के लिए सुल्तान जी से बेटर कुछ नहीं। और करोड़पति बनना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये मौका मत गवाइए, क्योंकि ये मौका सिर्फ अभी है, ये मौका सिर्फ अभी अमावस्या तक के अंदर का है। अगर अभी आजकल में भी आप नाम लिखाते हो, तभी जाके आजकल में, समझे, ये गुरुवार तक, मतलब अभी कल मंगलवार है, बुधवार गुरुवार, ये गुरुवार तक ही जो नाम लिखाएगा उसी को होली के बाद ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद अगर कोई भी लिखाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। उसका सुल्तान जी मिलेगा ज़रूर, लेकिन ये होली वाला फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, ऐसी बात है। तो देखिए विद्यार्थी के पास पैसे डूबने का डर नहीं है, आपका काम 100% होगा, ये मेरा वादा है। बाकी मेरे दुश्मनों को सलाम कि अब तुम्हारी बैंड बजने की टाइम आ चुकी है। ये बात तो पक्की कि इस होली पे मेरे साथ भगवान ज़रूर इंसाफ करेंगे, ऐसी बात है। और एक और बात मैं बोलना ही भूल गई थी कि मैं अभी सोची हूँ कि बहुत दिनों से सोचा था। एक बार मैं आ रही थी, तो कहाँ से आती, माहूरगढ़ से आ रही थी, तो मुझे मेरा एक ड्राइवर था जो बुद्धिमान भाई, वो मुझे ला रहे थे, तो उन्होंने बताया था यहाँ सैलानी बाबा जाते हैं। तो मैंने मन में वहाँ ठाना था कि मेरा होली का जरा काम पूरा होने दो, मैं आपके इधर आऊँगी, क्योंकि वो सब हमारी जगह है, हमारे जिन्नातों की जगह है। तो ये बात तो पक्की कि होली के बाद काम पूरा होने के बाद सबको सबका गिफ्ट बांट के विद्या देवी वहाँ जाएगी सलामी देने। तो बस सैलानी बाबा अपने भक्त की लाज रखना, विद्या देवी की लाज रखना, और जो मेरे दुश्मन हो उनको आपके घर पे आने तक, आपके दर तक आने तक उन सबकी बैंड जरूर बजा देना। इतनी दिल से मेरी तमन्ना है, अगर मैंने सच्चे मन से हमेशा किया है तो, काम किया है तो। और ये वादा है कि आपके दरगाह पे आके 101 बार सूरह यासीन बैठ के पढ़ूंगी मैं। बस, जय माता दी।